कक्षा 9 विषय हिंदी अनुपूरक ग्रंथ कृतिका का पाठ 3 में है रीढ़ की हड्डी। वही रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी का सारांश समझाना है। एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस एकांकी में पाँच छः पात्र हैं। राम स्वरूप जी हैं, उमा की पिता उमा है और प्रेमा है उमा की माँ, राम स्वरूप जी की पत्नी। गोपाल प्रसाद है शंकर के पिता और शंकर उनका लड़का है और रतन नौकर है। यही मुख्य पात्र है। राम स्वरूप की पुत्री उमा को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। राम स्वरूप की पुत्री उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। राम स्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर को ठीक करते हैं। प्रेमा राम स्वरूप से कहती है, उमा मुँह फुलाए बैठी है, तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर सीट पर चढ़ा रखा है। इससे तो अच्छा हमारा ही जमाना था जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थी। उमा को देखने आने वालों के स्वागत का राम स्वरूप ने पूरा प्रबंध कर रखा है। वे अपनी पत्नी प्रेमा से कहती है, गोपाल प्रसाद को हरगिज यह पता नहीं चलना चाहिए कि उमा BA पास है, उसे मैट्रिक पास बताना। लड़के वाले दकियानुसी विचार वाले हैं, उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। वे बताते हैं कि उमा को देखने गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ रहे हैं। गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है तथा सभा सोसाइटी में अच्छी इज्जत रखते हैं और उनका बेटा BSc कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। फिर भी वह अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते हैं। वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम उमा को ठीक से समझा देना। प्रेमा उनसे कहती है कि मुझे तो विश्वास नहीं कि उमा झूठ बोल सकेगी, फिर भी ये कोशिश करेगी। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ समय पर आते हैं। राम स्वरूप विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करते हैं और दोनों अपने अपने ज़माने की बातों में खो जाते हैं। इसी बीच नाश्ता लाया जाता है। बातें जारी रहती है जिनका सार यह है कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता है। लड़कियां घर के लिए तथा लड़के बाहर के लिए होते हैं। आखिरकार लड़कियां घर में काम करने के लिए ही होती है। उन्हें अपने बेटे शंकर के लिए कम पढ़ी लिखी यानी मैट्रिक पास लड़की चाहिए। राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बात का समर्थन करते हैं। ऊंची शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करनी चाहिए। इसी बीच उमा तस्तरी में पान रखकर उस कमरे में आती है। गोपाल प्रसाद अब लड़कियों के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। वे उमा की चाल और चेहरा देखने की बात करते हैं। उमा जब अपना चेहरा उठाती है तो चश्मा लगा हुआ चेहरा देख गोपाल प्रसाद चौंक जाते हैं। अब गोपाल प्रसाद को उमा की शिक्षा पर संदेह होता है। ये दोबारा उससे उसकी शिक्षा के विषय में जानना चाहते हैं। अब उमा सब्र नहीं कर पाती है। वह उनसे कहती है कि वह फर्नीचर से बदतर है, क्योंकि फर्नीचर खरीदने वाले फर्नीचर को देखता है, वह फर्नीचर से कोई प्रश्न नहीं पूछता है। अब गोपाल प्रसाद का उमा की शिक्षा के प्रति संदेह विश्वास में बदल जाता है। वे समझ जाते हैं कि उमा कम पढ़ी लिखी नहीं है। वह पुनः राम स्वरूप से उमा की शिक्षा के बारे में पूछते हैं। राम स्वरूप कुछ कहे उससे पहले उमा जवाब देती है कि वह BA पास है। वह शंकर के बारे में कहती है कि यह लड़का शंकर पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए पकड़ा गया था और अपमानित करके भगाया गया था। उस समय उसने अपने प्राण बचाने के लिए नौकराने के भी पैर पर पड़े थे। मैंने BA किया है, कोई पाप नहीं की, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उमा कहती है कि घर जाकर पता कर लीजिएगा आपके बेटे की बैकबोन अर्थात रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। क्रोधित गोपाल दास रुआसा चेहरा लिए शंकर को लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार इस एकांकी का यही सारांश हुआ। अगले दिन पढ़ाने के लिए आएंगे तो प्रश्न का उत्तर समझाएंगे।